दोस्तों, आज से करीब 11 अरब साल पहले हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का एक दूसरे गैलेक्सी से जो विलय यानी कि जो मर्जर हुआ था, उसके कारण मिल्की वे का पूरा आकार बदल गया था। और मिल्की वे के फ्यूज़न से जुड़ी आपको जो जानकारी मिल रही है वो आपको हिला कर रख देगी। क्या है ये जानकारी, जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि वैसे तो गैलेक्सी मिल्की वे का इतिहास काफ़ी लंबा है। इस दौरान मिल्की वे गैलेक्सी का कई सारे गैलेक्सी से टकराव और मर्जर भी हो चुका है। और अगर हम इसके इतिहास को शुरुआत से खंगाले बैठेंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। लेकिन मिल्की वे का चक्कर लगाने वाले तारों के समूह को एनालिसिस करके एस्ट्रोनॉमर ने मिल्की वे के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे अहम घटनाओं के बारे में पता लगाया है जो बेहद खतरनाक और आपको जाननी ज़रूरी है। दोस्तों, आज से तकरीबन अरबों साल पहले एक मर्जर ने गैलेक्सी मिल्की वे का पूरा शेप ही बदल दिया था। और अगर दोबारा ऐसा होता है तो रिजल्ट काफ़ी भयानक हो सकता है। सबसे पहले आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि हमारी अपनी सौर गंगा आश्रित कई छोटी छोटी गैलेक्सी से घिरी हुई है। इन्हें सैटेलाइट गैलेक्सी भी कहा जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक मधुमक्खी अपने छत्ते के इर्द गिर्द मंडराती रहती है। इन गैलेक्सीज का जीवन शांत है। ये अपने केंद्र के चारों ओर खरबों सालों से चक्कर लगा रही है। हालांकि समय समय पे ये अपने केंद्र की तरफ सिकुड़ती है, दूसरे गैलेक्सीज से टकराती रहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, कभी कभी इनसे बड़ी गैलेक्सी इन्हें खा भी जाती है। लेकिन अब साइंटिस्ट ने ये आशंका जताई है कि अगले 2 अरब साल में हमारे धरती का नियर बाय गैलेक्सी के साथ एक विनाशकारी टक्कर होने वाली है, जिसके कारण मिल्की वे गैलेक्सी का इनएक्टिव पड़ाव ब्लैक होल से एक्टिव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, जो बेहद खतरनाक साबित होगा। अब आप कहेंगे कि मानवीय जीवन के मद्देनज़र 2 अरब साल तो बहुत ज़्यादा है, तब काफ़ी वक्त है हमारे पास। लेकिन यहाँ आप गलत हो सकते हैं। कॉस्मिक टाइम के परब पर 2 अरब साल काफ़ी छोटा समय है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिस दिन ये टकराव हुआ, मिल्की वे तहस महस हो जाएगा। इस टकराव से शांत पड़ा ब्लैक होल जाग जाएगा जो हमारी गैलेक्सी के बीच में है। अगर ब्लैक होल सक्रिय हो गया तो गजब हो जाएगा दोस्तों। ये हम हवा में नहीं कह रहे हैं जनाब, साइंटिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि अगर हमारे आकाश गंगा का ब्लैक होल सक्रिय हो जाएगा तो इससे निकला हाई एनर्जी वाला रेडिएशन एक तरह की कॉस्मिक आतिशबाजी शुरू कर देगा, जिसका असर पृथ्वी के जीवन पर तो नहीं होगा। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बात की थोड़ी सी आशंका तो ज़रूर है कि शुरुआती टक्कर में हमारे सौरमंडल अंतरिक्ष से अलग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको भी बता देते हैं कि इस आकाशीय गंगा का ब्लैक होल आखिर है क्या, ये सक्रिय हुआ तो क्यों इतना खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, दरअसल ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम, जिस भौतिक विज्ञान को हम इंसान समझते हैं, उसका कोई नियम काम नहीं करता। इसकी ग्रेविटी बहुत शक्तिशाली होती है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल सकता। ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ये सुनने में ही कितना डरावना लगता है। अब सोचिए, अगर ये ब्लैक होल पूरी तरह से सक्रिय हो गया तो क्या हाल होगा उनका जो किसी दूसरे ग्रह पे जीवन की तलाश में निकले हैं या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल के चपेट में आ जाए। ब्लैक होल पे की गई रिसर्च के मुताबिक अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए तो आपके साथ 2 बातें हो सकती है। पहली ये कि आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे, और दूसरी ये कि आप बिना किसी नुकसान झेले आप ब्लैक होल में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। वैसे तो दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस पे गिरने के बाद कोई नया यूनिवर्स आ जाएगा या आप सब कुछ भूलकर एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। वैसे तो दोस्तों, ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल हैं, हालांकि वो सभी पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर वो नज़दीक होते तो वो पृथ्वी को कब का निगल गए होते और फिर धरती पे इंसान का नामो निशान ही नहीं पनपता। साइंटिस्ट के मुताबिक जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुँचता है तो वो धीरे धीरे ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है और फिर अपने आसपास के सारे चीज़ें खींचने लगता है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड के करोड़ों तारों को मिला के जितनी रोशनी होगी, ये ब्लैक होल उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए इससे इतनी दूर होने के बावजूद टेलीस्कोप से देखा जा सकता है।
ब्लैक होल के आगे अंतरिक्ष का एक और क्षेत्र है जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। इसके आगे जाने वाली कोई भी चीज़ें कभी भी वापस नहीं आती। तो अब आप खुद ही सोचिए, अपने खास काम से निकले एस्ट्रोनॉट इस ब्लैक होल के अंदर चले गए तो उनका क्या अंजाम होगा? वो कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी नज़दीकी गैलेक्सी सेनेटोरियम गैलेक्सी खिंचाव के कारण धीरे धीरे टूट रही है, तो दूसरी डॉर्फ गैलेक्सी आने वाले समय में टकराने वाली है। आपको बता दें कि डॉर्फ गैलेक्सी वो गैलेक्सी होती है जिनका भार मिल्की वे जैसे सामान्य सर्कल गैलेक्सी का सिर्फ 1% ही होता है, यानी कि स्फेरिकल गैलेक्सी का 1% ही होता है। और अब साइंटिस्ट को ऐसी जानकारी मिल रही है कि 2 डॉर्फ गैलेक्सीज हमारे मिल्की वे गैलेक्सीज यानी कि अपनी आकाश गंगा में समाने वाली है, मर्ज होने वाली है। वहीं एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो मिल्की वे के सबसे करीब और सबसे बड़ी गैलेक्सी है, इन डॉर्फ गैलेक्सी से 10 गुना ज़्यादा दूरी पर है। उसके साथ मर्जर की उम्मीद 5 अरब सालों बाद की जा रही है। यानी कि दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मर्जर की ओर बढ़ेगी। मिल्की वे गैलेक्सी का जो बचा हुआ हिस्सा है उसी के आधार पर साइंटिस्ट ने इस मर्जर का अंदाजा लगाया है। फिर भी साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि दूसरी किसी गैलेक्सी का हमारी गैलेक्सी से टकराव हुआ था या टकराव से पहले ये मिल्की वे का चक्कर लगा रही थी। अगर ऐसा था तो उसकी कक्षा किस प्रकार की थी? उन्होंने इस तरह का सवाल ढूंढने के लिए मॉडलिंग का सहारा लिया। साइंटिस्ट ने इन तारों के समूह को एनालाइज कर सिमुलेशन तैयार किया। इन आंकड़ों को मिलाकर उन्होंने मिल्की वे के इतिहास से जोड़ा और गैलेक्सी के पिछले मर्जर की जानकारी को इकट्ठा किया, ये समझने के लिए कि जब आने वाले समय में मर्जर होगा, यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का जब मर्जर होगा तब क्या होगा। तो पुराने इतिहास को, उनके रिकॉर्ड्स को उन्होंने खंगाला कि क्या हुआ था, कैसी बनी थी मिल्की वे गैलेक्सी, क्या इसका पहले किसी गैलेक्सी के साथ टकराव हुआ था, या जो डॉर्फ गैलेक्सी अभी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के साथ में मर्जर करने वाली है, जुड़ने वाली है, क्या यह हमारे गैलेक्सी के किसी दूसरी गैलेक्सी के टकराव के वजह से पैदा हुआ था। इसका पता लगाने की कोशिश जारी है। एस्ट्रोनॉमर से तारों के समूह को एनालाइज करके अब तक की सबसे शक्तिशाली तारों के समूह के जुड़े मर्जर की घटना के बारे में पता लगाया। ये मर्जर मिल्की वे और एक दूसरी गैलेक्सी के बीच हुआ था, जिसे साइंटिस्ट ने क्रैकेन नाम दिया है। दोनों गैलेक्सी के बीच का विलय 11 अरब साल पहले हुआ था। इससे मिल्की वे के बारे में जो जानकारियाँ मिलती है उससे सुनकर एस्ट्रोनॉमर का भी सर चकरा गया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि जिन तारों को समूह को देखकर हमें ये जानकारियाँ मिली है, उन तारों के समूह को ग्लोबुलर क्लस्टर कहा जाता है। ये ग्लोबुलर क्लस्टर बहुत ही घने और गोलाकार समूह में होते हैं, जिनमें 1 से 50 लाख तक की संख्या में तारे ब्रह्मांड की उम्र के जितने पुराने होते हैं। किसी ग्लोबुलर क्लस्टर में सभी तारे एक ही साथ एक ही गैस के बादल से बनते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी रासायनिक संरचना से इनकी उत्पत्ति के बारे में जाना जाता है, लेकिन इसके बारे में साइंटिस्ट कुछ भी क्लियर नहीं बताते, क्योंकि ये पहेली का एक हिस्सा है। मिल्की वे के आसपास इस तरह के करीब 1500 ग्लोबुलर क्लस्टर है। इनके कक्षा के बारे में पूरी जानकारी निकालने से ये भी जानकारी मिल सकती है कि वे कहाँ से आए हैं। जबकि इन तारा समूह में से तारे टूटकर लंबे स्टेलर स्ट्रिंग तारों की धारा में बदल गए हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से सिमुलेशन जारी किया और चेक किया कि मिल्की वे जैसी गैलेक्सी का चक्कर लगाते हुए ग्लोबुलर क्लस्टर का सिमुलेशन किया गया। इन सिमुलेशन को इमोजेस कहा जाता है, जो ग्लोबुलर क्लस्टर के पूरे जीवन की रूपरेखा का मॉडल होता है, जिसमें उनकी उत्पत्ति से लेकर उनके खत्म होने तक का लेखा जोखा प्रेडिक्ट किया जाता है। कुल मिलाकर इस सिमुलेशन टेक्निक की मदद से साइंटिस्ट ने मिल्की वे के फ्यूजन को लेकर एक बार फिर चिंता जताई है। अगर मिल्की वे धरती या फिर किसी अन्य गैलेक्सी से टकराता है तो सबसे बुरा ब्लैक होल का एक्टिव हो जाना है। और ब्लैक होल अपने आप में इतना रहस्यमयी है कि इसके एक्टिव होने के बाद क्या क्या होने वाला है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आपका इसके बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारी चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के साथ आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।